माँ का श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते होते ये सब भूल जाते हैं। माँ का श्राद्ध। दीदी, याद है तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए आपको सपरिवार एक साथ आना ही है। रूही अपनी ननंद कोमल को फ़ोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसा कैसे? माँ के जमाई बेटी के श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रोही ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, कभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल की माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तुमने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली, जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ से बोली, माँ तुमने खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलकर बना कर दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बार बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों से चमक गायब हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक होगा ना? कोमल अपने आप में बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों के भाव बदल जाता। लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। क्योंकि लेकिन इसके पीछे का राज उसने समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो, रूही माँ के कमरे में आकर कोमल से बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, कोमल उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वे यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो, रूही बोली। तो लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा कोमल ने अपनी भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कोमल माँ से बोली। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देखकर कोमल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ से मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो कोमल वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह। तब भी कोमल को पूरा खाना माँ ने को खिलाया, खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल ने ऐसा ही किया, खिचड़ी खुद खा लेती
और दिनों यह 2 दिन तक चलता रहा। माँ ने बहुत मना किया, करने के बाद भी कोमल मात्र जिद से माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई तन्मय से पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय ने में गुस्सा बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा, अपनी घर की चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। कोमल की बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कोमल उदास मन से अपने घर आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ़ से गुजर रही, लेकिन माँ का दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ का श्राद्ध में आई। आज माँ ने के श्राद्ध में 56 भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रूही और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितने सेवा की होगी दोनों ने। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी, दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही कोमल को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? रूही कोमल को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उस खाने को मरने के बाद दे रहे हो तो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो। एक बार आज आपने पकवानों के ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वहीं माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है यह सिर्फ दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर मेरे लिए कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कोमल चीर कर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और भरने वाली होती हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आप को अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कोमल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर को लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय गर्दन झुकाए गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।